वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइज अभी शाम का समय है और 4:30 का टाइम हो रहा है अराउंडिंग, मुझे कंफर्म नहीं पता। मैं मम्मी के रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ। मम्मी गई हैं इस टाइम पे सत्संग। मम्मी 4 बजे सत्संग चली जाती हैं, 4:15 बजे। और साफ़ सफाई मैं शाम को क्यों कर रही हूँ? क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है कितना सारा काम होता है, बच्चों का स्कूल होता है, प्लस नाश्ता लंच बनाना, बहुत काम हो जाते हैं सुबह के झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई वगैरह भी। तो इस वजह से सुबह टाइम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा चलो आज शाम को कर देती हूँ। मम्मी सत्संग गई हैं तो आराम से मैं कर लूँगी। और खाने में मुझे नान और दाल मखनी बनाने हैं, तो मैंने नान के लिए आटा लगा के रख दिया है, मैदा लगा के रख दिया है मैंने। और दाल मखनी अभी कुकर में बन रही है, तो जब बन जाएगी तब बनानी है। तो तब तक मेरे पास में पूरा टाइम है। और मम्मी के रूम की साफ़ सफाई मैं बहुत कम कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने रूम की तो डेली करती हूँ। मैं आपको सच बता दूँ, मम्मी का ये है कि मम्मी सुबह पूजा पाठ करती रहती हैं और पापा भी रहते हैं 9 बजे तक। तो मम्मी के रूम में पॉसिबल नहीं है ऐसे साफ़ सफाई करना। और आप लोगों ने देखा होगा मेरा ब्लॉग, अभी 15 दिन पहले मैंने मम्मी के रूम की डीप क्लीनिंग की थी। मम्मी के रूम में इतनी गंदगी क्यों हो जाती है, उसका रीज़न ये है कि मम्मी का रूम जो है ना वो हमेशा खुला रहता है, रात को भी दिन में भी। जो बाहर की गेट है वो हमेशा खुला रखती हैं। एक तो ये है कि बाहर बालकनी में मतलब उस तरफ ठाकुर जी हैं। दूसरी बात ये है कि मम्मी को घुटन पसंद नहीं है, तो मम्मी हमेशा खुले रखती हैं गेटों को। तो इस वजह से बाहर ट्रैफिक चलता रहता है और ट्रैफिक की वजह से धूल मिट्टी अंदर आ जाती है। और किचन भी है, किचन में से जो पराठे वगैरह बनते हैं, तो चाहे चिमनी लगी हुई है लेकिन फिर भी धुआं जो होता है ना वो थोड़ा बहुत तो निकलता ही है। तो इस वजह से पंखे वगैरह पे भी धूल मिट्टी जम जाती है। तो वही मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ सारी धूल मिट्टी को। सबसे ज़्यादा गंदगी जो थी ना गाइज वो थी पंखे के ऊपर, क्योंकि और एक बार तो मेरी आँख में भी चली गई थी, तो मैंने सिर पे ओढ़ लिया था। क्योंकि आज सुबह ही मैंने बाल धोए थे लेकिन फिर भी साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कल और वॉश कर लूँगी, हेयर वॉश कर लूँगी उससे। लेकिन क्या है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और फिर पता नहीं कब मौका लगे साफ़ सफाई करने का। मौके से मेरा मतलब है, देखो अपना रूम हो ना तो आप जब मन करो, जब दोपहर में, सुबह, शाम, कभी भी कर लो। लेकिन मम्मी के रूम का ये है कि मम्मी पूजा पाठ करती रहती हैं एंड पापा भी रहते हैं, और मतलब वो कंफर्ट फील नहीं होता। मैं अपना लिटरली अपनी सच मन की बात बता दूं, कंफर्ट फील नहीं होता। मैं करने को तो सुबह भी कर देती, लेकिन एक कंफर्ट फील नहीं होता। इस वजह से मैं शाम को सफाई कर रही हूँ। मैं अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो ये है गाइस, और अच्छे से भी हो जाती है प्रॉपर तरीके से, जहाँ से भी आप चाहते हो ना उस तरीके से साफ़ सफाई हो जाती है। ये रीज़न है गाइज मेरा। और इस वाली वॉल की जो है ना पीवीसी वॉलपेपर है, वो थोड़ा सा मैच भी नहीं कर रहा, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि 2-3 साल हो गए, अराउंडिंग 4 साल हो गए शायद इस वॉलपेपर को लगे हुए। तो मम्मी काफ़ी टाइम से कह रही है नया वॉलपेपर लगाने की, कि नया वॉलपेपर मंगवा के लगवा दो। लेकिन ये क्या है, मेरे अकेले का काम नहीं है, यहाँ पे पति देव की हेल्प चाहिए इसमें, इस वजह से। और मैंने वॉलपेपर ऑर्डर भी कर दिया है, आ भी गया है। सेम मेरे रूम में जो मैंने अभी लगाया है ना साइड वाली दीवार पे, सेम वही वाला वॉलपेपर मंगाया है। अच्छा भी है, क्योंकि कई बार क्या है ना क्वालिटी इशू हो जाता है, इस वजह से दिक्कत होती है। तो वही वाला मंगाया है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो मैंने बोला है, कल संडे है, पतिदेव को कि कल सुबह लगा देंगे, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी नहीं है। तो आराम से पापा सुबह पूजा करने जाते हैं ना, तो 7:30 बजे आते हैं पूजा करके, तो तब तक हम लगा लेंगे। बच्चे भी सोते रहते हैं उस टाइम तक। तो ये मेरा प्लान है। बाकी पतिदेव के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मूड होता है लगाने का, नहीं होता है। अभी मैं लगा तो दूँ, जहाँ तक मेरा हाथ आ जाएगा उतना मैं लगा दूँगी। लेकिन अलमारी के ऊपर जो है ना मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, और वहाँ पे ऊपर चढ़ के लगाना होता है, तो वो रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ। क्योंकि अब फ्लेक्सिबल नहीं है शरीर पहले की तरह कि आप कितनी ऊंचाई पे चढ़ जाओ उतर जाओ, तो डर लगता है। ये रीज़न है गाइस। लेकिन वॉलपेपर लग जाएगा तो आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। और लिटरली गाइज मैंने सोचा भी नहीं था ना, तो उतनी धूल मिट्टी निकली थी। ये पर्दे वगैरह की जो क्या बोलते हैं उनको, पर्दे के बीच में जो गैप रहते हैं ना उनमें, और विंडो में, उनमें बहुत गंदगी निकली थी। मतलब मिट्टी, धूल मिट्टी जो थी ना वो जम गई थी अलमारी के ऊपर। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा था ना वहाँ तक तो मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली, लेकिन जहाँ हाथ नहीं पहुँचा वहाँ मैं नहीं कर पाई। यहाँ पर ये मतलब तस्वीरें लगी हुई हैं, छवि हैं देवताओं की, तो उसको एक साफ़ कपड़ा लिया मैंने, उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। देन उसके बाद में फिर नीचे का वो जो बॉर्डर था ना उसको फिर दूसरे वाले कपड़े से साफ़ किया मैंने पूरा। मतलब एक एक कोना मैंने साफ़ किया अच्छे से, जहाँ तक मेरा पॉसिबल हो पाया था उतना मैंने साफ़ किया अच्छे से गाइस।
और हमारा घर की आपको एक बात बता दूँ, हमारा घर जो है ना छोटा है। हमारे घर में मतलब नीचे जो मंजिल है ना, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है शॉप और गोडाउन बना हुआ है पूरा नीचे तक, बहुत सारा मतलब काफ़ी सारी जगह में। लेकिन हमारा जो घर है ना वो दुकान और दुकान के थोड़ा सा और खाली एरिया है उसके ऊपर बना हुआ है। तो एक रूम, किचन, लेट बाथ नीचे हैं और 2 रूम लेट बाथ ऊपर हैं और एक बड़ा, बहुत बड़ा वाला हॉल और वो टंकी के ऊपर काफ़ी सारी जगह है लेट बाथ और सबसे ऊपर वाली मंजिल पे है। तो इस तरीके से है मंजिल बनी हुई है। बाकी जो खुला पोर्शन होता है ना वो नहीं है, जैसे कि बच्चे खेल सकें या फिर कुछ गेस्ट वगैरह आए, कुछ ज़्यादा कई बार होता है ना कि 10-12 लोग, 8-10 लोग आ जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कई बार। लेकिन जैसा भी है छोटा बड़ा बहुतों के नसीब में तो ये भी नहीं होता है, तो जैसा भी है सब अच्छा है और उसी को मेंटेन करके रखना होता है गाइस। तो ये हमारा घर जो है ना, ये हमारे बाबा ससुर जो है ना वो रहते थे काफ़ी साल पहले। तो अभी मेरी शादी हुई थी ना, शादी के जस्ट बाद ही शिफ्ट हुए हैं इस वाले घर में। पहले मतलब मेरी शादी से पहले मैं तो नहीं थी, लेकिन मम्मी पापा उस वाले घर पे रहते थे जो पुराना वाला घर है, जेठानी जो रहती हैं उसमें। और अब मेरी शादी के बाद में, क्योंकि उस घर में फिर दिक्कत थी ना, क्योंकि तीसरी मंजिल पे है वो, फिर मम्मी को चढ़ने में दिक्कत होती है, तो उस वजह से इस वाले घर पे शिफ्ट हो गए थे शादी के 1 महीने बाद ही। तब से लेके अब तक यहीं रह रहे हैं हम इस वाले घर में ही। तो छोटा है लेकिन साफ़ सफाई रखती हूँ, तो उस हिसाब से मेंटेन करके रखती हूँ इस घर को। क्योंकि घर अगर आपका बड़ा है और अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखते हो तो भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। वैसे हमारे घर में आपको मैं बता दूँ, चाहे छोटा है लेकिन मतलब उस हिसाब से बना हुआ है ना कि हमें दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। अगर 2-3 गेस्ट, 4 गेस्ट आ भी जाए ना तो भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उस तरीके का बना हुआ है। लेकिन बाहर से कोई भी आता है ना तो हो सकता है उसको साइज छोटा लगता हो, लेकिन हमें सफिशिएंट है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, मतलब मम्मी पापा और हम दोनों और हमारे बच्चे, उस हिसाब से ठीक है। और दीदी भी आती हैं तो दीदी भी आराम से अच्छे से एडजस्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ है गाइस। और वैसे भी आप लोगों को पता है आजकल गेस्ट बहुत कम आते हैं, और आते भी हैं तो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, रुकने के लिए कोई नहीं आते हैं। शादी वगैरह में आते हैं, और शादियाँ आजकल आपको पता है घर से कोई नहीं करता, सब लोग बाहर से करते हैं। बाकी इन फ्यूचर आगे जो होगा वो देखा जाएगा गाइस। और पूरी साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई है, तो मैं अब सबसे लास्ट में लगा रही हूँ झाड़ू, पैरदान वगैरह। और मम्मी के रूम का आपको एक बात बता दूँ, इतने सारे पैरदान रखती है ना मम्मी अपने रूम में, मतलब मुझे इरिटेट होता है बहुत ज़्यादा कि मतलब एक तो झाड़ू लगाओ ना तो बहुत सारे पैरदान होते हैं। तो अभी मैं काउंट करके बताऊँ ना, कम से कम मम्मी के रूम में 8 पैरदान मिलेंगे आपको, इतने सारे पैरदान रखती हैं मम्मी। तो उनमें से ना मैं एक पैरदान किचन में रखती हूँ। तो मम्मी कहती है तू चप्पल पहन के काम करती है लेकिन फिर भी किचन में पैरदान क्यों रखती है? तो मैं बोलती हूँ मम्मी किचन में पैरदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है। चाहे मैं चप्पल पहन के काम करती हूँ किचन में, लेकिन फिर भी पैरदान मुझे बहुत ज़रूरी हो जाता है। सारा काम ख़त्म करने के बाद में मुझे याद आया, यार नीचे की सीढ़ियाँ तो रह ही गई, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले जिनकी ज़रूरत है वो रह गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी हो जाती है इस नीचे वाली सीढ़ियों में। एक तो मेन रोड है, ऊपर से फिर पूरे सब लोग मतलब चप्पल जूतों से सब लोग नीचे से आते हैं, बाकी तो बीच में उतार के रख देते हैं। जो बीच में शू स्टैंड बना हुआ है ना वहाँ पर उतार देते हैं, लेकिन बाज़ार की जो भी चप्पलें होती हैं वो इसी जीने में से आती हैं, सीढ़ियों में से आती हैं, इस वजह से गंदगी हो जाती है इसमें। और वैसे 2 दिन में 3 दिन में ये धुल जाता है। जीना जो है, जीना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। वैसे सीढ़ियाँ मैं शादी से पहले सीढ़ियाँ बोलती थी, लेकिन फिर यहाँ पे सब लोग जीना बोलते हैं, तो मैं भी जीना ही बोलती हूँ। तो ये सूरज जो है ना, जो मेरी अलमारी आप लोगों ने देखी होगी, बच्चों की जो अलमारी है ना, उसमें मैंने 2 पार्ट्स डिवाइड करके इसमें निकाल दिए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊँची लग रही थी। उससे क्या है, थोड़ा चेंज करना था मुझे रूम को, तो मैंने उसमें से 2 पार्ट्स निकाल दिए और 2 पार्ट्स यहाँ पे शू रैक बना दिए इनके। और ये शू रैक क्या है ना कि पजल गेम की तरह थे एकदम, ये जो पूरी अलमारी थी तो पजल गेम में एकदम सेट करने होते हैं। तो इसमें से मुझे निकल गया इसमें से एक चीज़ निकल गई, हुक। उसके बाद मुझसे सेट नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश की इसको सेट करने की कि शायद सेट हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने ये इसको सेट किया। फिर समझ में आया कि ऐसे ऐसे सेट होगी। और जूते चप्पल जो थे ना, काफ़ी सारे इकट्ठे हुए रखे थे, बहुत सारे जूते चप्पल, क्योंकि बाहर के जो जूते चप्पल होते हैं ना हमारे बाज़ार वगैरह के, तो वो हम नीचे ही उतार के रखते हैं। तो
वो बहुत सारे इकट्ठे हो रखे थे। तो और जैसे चढ़ के भी आते हैं तो वो जूते चप्पल नीचे पड़े रहते हैं, वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो इसमें शू रैक में हम नीचे यहाँ रख देते हैं। फिर मुश्किल से उसको सेट किया, तब जाके ये लगी है। देन उसके बाद में फिर सीढ़ियों की मैंने झाड़ू लगाई और जाले वगैरह जो भी आ रहे थे ना, क्योंकि इस वाली सीढ़ियों में बहुत जल्दी जाले आ जाते हैं। एक तो इसमें 2 विंडो बनी हुई हैं सीढ़ियों में, उसके बाद में भी एक मेन गेट जो अपना है उसमें भी ऊपर विंडो है, तो धूल मिट्टी सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ अलाउड है इस सीढ़ियों में। दुकान का सामान भी रखा रहता है और जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो आ जाता है सीढ़ियों में। तो इस वजह से इनकी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले कोई भी एंटर करता है ना, वो इन्हीं सीढ़ियों में से आता है घर में। तो इस वजह से बाकी ये है ना कि पूरे घर को आप साफ़ रखो, सीढ़ियों को गंदा रखो तो घर को कोई नहीं देखता है, सब सीढ़ियों पे ही जाते हैं। जैसा कि गाइज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में बता दिया था कि आज मैं बनाऊंगी नान और दाल मखनी, इसीलिए मैं साफ़ सफाई कर रही थी कि पूरा काम हो जाएगा। नान जो है गर्म बनेंगे, मतलब उसी टाइम जब खाएंगे तो एक्स्ट्रा काम नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैंने साफ़ सफाई के लिए टाइम निकाला। तो मैदा लगा रही हूँ मैं दही में, और मैदे में ना मैंने थोड़ा सा आटा भी मिलाया है, क्योंकि रात को मैदा खाना वैसे ही अनहेल्दी हो जाता है। और ऊपर से आप मैदा खा के तुरंत सो जाओ, मतलब कहीं घूमो नहीं, तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैदा बहुत ज़्यादा पचती नहीं है बहुत जल्दी से। इसीलिए मैंने बिना कहे चुपके से मैं आटा मिला लिया है, वरना अगर मैं बता के मिलाती तो सबके अलग अलग नखरे हो जाते कि मैदे में आटा क्यों मिलाया है, आटा क्यों मिलाया है, टेस्ट बदल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं दिन में बनाती तो कुछ बात नहीं थी। और अभी मैं दाल मखनी के लिए यहाँ पे दाल भिगो रही हूँ गाइस। वैसे मुझे पहले से ही पता नहीं था कि मैं नान और दाल मखनी बनाऊंगी, वरना मैं 2 घंटे पहले भिगो के रख देती। तो अभी मुझे एकदम से मेरा मूड बना तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो दाल मैं अभी भिगो के तुरंत ही चढ़ा दूँगी कुकर में। और मुझे स्टफ़ नान बनानी है, तो उसके लिए भी मुझे आलू उबालने हैं, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी सादा नान बनाती थी, लेकिन पतिदेव बोलते थे कि स्टफ़ नान भी बनाया करो, उससे क्या है कि टेस्ट अच्छा लगता है। स्टफ़ नान पतिदेव को बहुत अच्छे लगते हैं, गार्लिक नान, स्टफ़ नान बहुत अच्छे लगते हैं पतिदेव को। और सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट डिश है पतिदेव की नान और दाल मखनी। एंड उसके बाद में मैं खरबूजा काट रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि सुबह मैंने तरबूज काटा था तो बच गया था एक खरबूजा, तो मम्मी बोल रही थी शाम को काट लेना बच्चों के लिए, क्योंकि अभी सीजनेबल फ्रूट्स हैं तो बच्चों को अच्छे लगते हैं और फ़ायदा भी करते हैं बच्चों को। तो इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के रखना है मुझे। और मैंगो शेक भी बनाना है, मैंगो शेक के लिए आम कट करने हैं, मैंगो शेक के लिए आम कट करने, ये भी क्या लॉजिक है यार। मतलब कि जो मुंह पे आपके जो शब्द आ जाते हैं ना, मैंगो शेक, तो वो ही चलता रहता है। और फिर हम जैसे घर में जैसे बच्चों के साथ तो मैं यही बोलती हूँ, जैसे बच्चों को कुछ खाना होता है तो वो तो क्योंकि बच्चे मैंगो बोलते हैं तो फिर मुँह से वही निकलता है मैंगो मैंगो। लेकिन हम जैसे नॉर्मली वर्ड्स बोलते हैं, अब एकदम से मेरे मुँह से निकल गया कि मैंगो शेक के लिए मुझे आम कट करने हैं। तो ये चीज़ होती है गाइस, अपना जो लोकल लैंग्वेज होती है ना वो कहीं नहीं जाती है, चाहे आप कितना भी चेंज हो जाओ। दाल मखनी मैंने भिगोई नहीं दाल मखनी को, तो उसके लिए मुझे सोडा डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर पकेगी नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा नमक हल्दी डाला दाल मखनी को धो के, और फिर थोड़ा सा मैंने 1 पिंच मैंने सोडा डाल दिया है, उससे अच्छे से हो जाएगी, 2 बार में हो जाएगी। जैसे नॉर्मल दाल हो जाती है ना, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बाकी हो जाएगी गाइस। गाइस स्टफ़ नान के लिए ना आलू उबल चुके हैं, और मैंने इनको गरम गरम आलू थे तो स्पून की हेल्प से मैंने फोड़ दिए हैं। अब इसमें डालना है मुझे मसाला, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और वो क्या बोलते हैं अमचूर पाउडर, बस ये मसाले ऐड करने हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद में अच्छे से जैसे आलू की पिट्ठी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें पिट्ठी बना लेनी है गाइस। ये कंप्लीट हो गया। अब हम नान मखनी उसकी दाल मखनी की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने ना 1 चम्मच घी डाल दिया है। और ये जो घी है ना गाइस, जो मैं मलाई से घी ऐड करती हूँ ना, वो वाला घी है जो घर का बनाते हैं। वो बटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बटर यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि अक्सर बटर होता नहीं है घर पे, ये चीज़ है गाइस। तो अभी मुझे इसमें डालने हैं, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। स्पेशल फरमाइश है पतिदेव की कि कुछ भी मसाले ऐड नहीं करने। तो सिर्फ मैं 1 लौंग ले रही हूँ और 2-3 काली मिर्ची ले रही हूँ बस, और बाकी कुछ भी मसाले ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। और साथ में मैंने जीरा भी डाल दिया है। तो इस तरीके से ये लग गया तड़का। और टमाटर मैंने इसमें हल्के हल्के कट कर लिए हैं, क्योंकि ग्रेवी बनाती उसमें बनाती ना, प्यूरी बनाती टमाटर की मिक्सी में तो बिल्कुल मैश हो जाते। तो मैंने हल्के साबुत रख के और इसमें कट किए हैं, अच्छे से कट हो गए। इसी की मुझे ग्रेवी तैयार करनी है गाइस। तो जीरा भुन चुका है, अभी मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ।
और टमाटर आजकल जो है ना बहुत एकदम फ्रेश और रेड टमाटर आ रहे हैं बिल्कुल। जो इनकी ग्रेवी होती है ना बिल्कुल लाल रंग की ग्रेवी होती है, ऐसा लगता है जैसे कलर ऐड कर दिया हो, इस तरीके की होती है। तो अब इसमें मुझे मिर्ची डाल देनी है, सूखा धनिया डाल देना है और खटाई डाल देनी है, अमचूर पाउडर, और कुछ भी ऐड नहीं करना है। ग्रेवी पकती रहेगी, ग्रेवी पक जाएगी, 5 से 7 मिनट में ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी। देन उसके बाद में मुझे अब इसमें मैंने मलाई ऐड कर दी है, जो मलाई फ्रेश मलाई ऐड की है, जो सुबह ताज़ा निकाली थी वो वाली। ये अच्छे से पक गई है। तो अब भी जो मखनी हमने बना के रखी है दाल, उसको ऐड कर देंगे और थोड़ी देर उबालेंगे। जब अच्छे से एक जी हो जाए, ये अच्छे से पक जाए, तो गैस बंद कर देंगे गरम मसाला डाल के। तो इस तरीके से हमारी मखनी बन के तैयार हो जाएगी गाइस। तो अभी सबसे लास्ट में काम करना है गाइज, वो करना है मुझे नान बनाने का। तो मैंने सब तैयारी कर ली है, तो अभी बनाते हैं नान और बच्चों को खाना लगाते हैं गाइज, क्योंकि वो बहुत बार आ चुकी है, मम्मा भूख लगी है भूख लगी है। और जब भी कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना तो उसकी भूख डबल हो जाती है। हमारी स्वरा की बात कर रही हूँ गाइज में, उसकी भूख डबल हो जाती है। तो सबसे पहले तो मुझे एक बनाना है स्टफ नान और एक बनाना प्लेन नान। कंप्लीट हो गया है और अभी कितना टाइम हो रहा है, 7 बजे हैं। तो काम तो पूरा हो गया है। अभी तक मौसम है वगैरह नहीं है, तो मैं नहा के आई हूँ जस्ट अभी, क्योंकि गर्मी लग रही थी मुझे और पूरा साफ़ सफाई का काम किया था ना, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था गंदगी सी। तो मैं नहा के आई और काम कंप्लीट करके अब थोड़ी देर में बैठूंगी। इसका भी काम करना है मुझे, यूट्यूब का भी काम करना है, क्योंकि फिर कल क्या है ना, वो टाइम पे वीडियोज़ नहीं जा पाते हैं, फिर देरी हो जाती है। अब देखो 10:30-11 बजे तक काम होता है, देन उसके बाद में फिर अपना डेली का काम हो जाता है। और आजकल तो बारिश आ रही है, तो बारिश की वजह से और थोड़ा सा काम देर से ही होता है। और कल तो संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो कल तो इम्पॉसिबल है कि मेरे लिए टाइम मिल जाए। तो एक दिन पहले मुझे सारी प्रिपरेशन करनी है अपने। तो बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।